षष्ठम यानी छठे स्थान में बुद्ध देव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि छठे स्थान में बुद्ध ग्रह हो तो मनुष्य आलसी और कठोर वचन बोलने वाला, अपने शत्रुओं के बल को नाश करने वाला, विवाद करने में या विवाद हो जाने से बहुत जल्दी क्रोध की मात्रा को बढ़ाने वाला, ऐसा कुछ फल पंचम षष्ठम स्थान में बुध ग्रह होने से आपको प्राप्त होता है। यह भावाश्रय अनुसार फल है। विभिन्न ज्ञानियों के कोड हम आपको बताते हैं शॉर्ट वीडियो में, लेकिन इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग संपूर्ण चर्चा करक लगन वालों के लिए षष्ठम स्थान में अगर बुध ग्रह हो तो कैसे फल होते हैं उसकी करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं बुध ग्रह अगर आपके छठे स्थान में हो करक लगन वालों के लिए तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। विपरीत राजयोग मतलब 12वें स्थान का स्वामी या 8वें स्थान का स्वामी या छठे स्थान का स्वामी इन्हीं स्थानों में कहीं पे बैठा हो तो यहां पे बुध ग्रह 12वें स्थान का स्वामित्व लेके छठे स्थान में बैठे और अपने 12वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे। राशि क्या है? धनु। अब तृतीयेश और व्ययेश अगर षष्ठम स्थान में प्लेस होते तो भावेश फलानुसार कि तृतीयेश अगर छठे स्थान में विराजमान हो और व्ययेश अगर छठे स्थान में विराजमान हो तो अब किसी भी ज्योतिषी की पुस्तक उठा के अगर आप उसका अध्ययन करते आपको कोई अच्छे फल यहां पे नहीं बताए जाते। भाइयों से वैर होगा, अपने कुटुंब वालों से नहीं पटेगी, ऐसी कुछ बातें आपको देखने को मिलेगी या पढ़ने को मिलेगी। हमने बहुत सी बार इन बातों के बारे में या इन श्लोकों के बारे में आपको बताया और हमारा नजरिया भी थोड़ा ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ डिफरेंट है। भौतिक सुख सुविधा के या भौतिक जो समय आ रहा है उसकी प्रिडिक्शन के लिए ही हमने ज्योतिष को अपनाया था। कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे थे और जो सत्य भी साबित हुए खुद के अपने जीवन में। लेकिन धीरे धीरे अध्ययन करते करते और बहुत सी प्रिडिक्शन करने के बाद में, बताने के बाद में यह चीज समझ में आई कि प्रकृति प्रदत्त ये जो ज्ञान है, जो उन ब्रह्म ऋषियों के द्वारा इंसानों को प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को, इस ज्ञान के द्वारा अगर आप ये प्रिडिक्ट कर ले कि सामने वाले के साथ ये सब होगा, ऐसे गुण आप में अगर आ जाए तो उसके कुछ दोष भी आपको प्राप्त हो जाते। कौन से दोष? जब आप समय अनुसार किसी जातकों के विषय में ये सब बातों की जब आपको पता चल जाता है और आप हृदय से प्रकृति प्रेमी है, आपका चतुर्थ स्थान शुभ ग्रहों से ओतप्रोत है, तो जिसके भी शुभ ग्रह चतुर्थ स्थान में विराजित होते हैं, आप किसी की भी कुंडली उठा के देख लीजिए, कोई भी लगन की कुंडली हो, शुक्र या गुरु, अच्छी कलाओं के साथ चंद्रमा, तो ऐसे इंसान किसी का दुख इनको बर्दाश्त नहीं होता, तकलीफ होती है, खुद दुखी होते हैं, अपनी तकलीफ को भूल के सामने वाले के दुख में दुखी हो जाते हैं। और अगर इनको कोई ज्ञान है उस तरह का तो उस ज्ञान के द्वारा, या अगर धन है तो धन के द्वारा
उस तकलीफ को, उसको दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्या होता है, आपका जो पुण्य फल है, आपका जो समय है, अगर आप गृहस्थ में नहीं है, आप कहीं साधु सन्यासी के वेश में है, कहीं पे भगवान की आराधना कर रहे हैं, तब तो ये आपको, ये आदत या ये ऐसा मन आपको ईश्वर के साथ जोड़ के आपको कल्याण प्राप्त करवाएगा। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं, भौतिक जगत में हैं, परिवार का लालन पालन करना है, तो ये आपके लिए पीड़ा के कारक बन जाएंगे। अब ये बात छठे स्थान में बुध ग्रह है, तो हम क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि ये तीसरे स्थान से चतुर्थ होते हैं। मतलब बुध ग्रह को सुख छठे स्थान से प्राप्त होगा और अपने व्यय से ये अष्टम आते हैं। मतलब आपके खर्चे की मृत्यु छठा स्थान। अब इसको एक नॉर्मल भाषा में हम लोग आपस में समझें, तो जब भी आप सेवा करेंगे किसी की भी, मंदिर में करो, परिवार की करो, माता पिता की करो, भाई बहनों की करो सेवा, तो आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में फुल पराक्रम के द्वारा उसको क्रैक करेंगे और उसके बाद में देश की सेवा के साथ पब्लिक की सेवा करेंगे, तो आपका बुध ग्रह अच्छा हो। जब भी आप किसी ज्ञानी, महात्मा, संत या कर्मकांडी विद्वान से कोई मंत्र वगैरह लेके उसकी अनुभूति अपने अंदर करने के लिए उसका जाप करेंगे और उस यात्रा में जब आगे बढ़ेंगे, आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। जब अपने स्थान से, जहां आपका जन्म स्थान है, वहां से बहुत दूर जाके आपका प्लेसमेंट होगा और वो भी अपने साथ साथ दूसरों की भी सेवा करेंगे, तो आपका बुध ग्रह अच्छा होगा। ऐसा बुध ग्रह भौतिक जीवन में आपको सब कुछ अचीव करवाने के बाद में आपकी लाइन को भी मोड़ सकता है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि तृतीय का चतुर्थ है। तो फिर क्या करें? तब फिर आप एकांतवासी हो जाएंगे, द्वादश का अष्टम है, और अपने आप के ऊपर रिसर्च करेंगे, खुद के अंदर रिसर्च करेंगे। मतलब आप ध्यान के अभ्यास में जाएंगे, आप योग क्रिया में जाएंगे, आप प्राणायाम में जाएंगे और ऐसा कुछ अचीव करेंगे या ऐसा कुछ सुख वहां पे आपको प्राप्त होगा कि बाकी सुख उसके सामने फिर गौण हो जाएगा। और यही अगर बुध बिगड़ता है तो क्या होगा? तो फिर तो है, आपको धन के प्रति बहुत ही ज्यादा कंजूस भी बना देगा और लालची भी बनाएगा, लोभी भी बनाएगा। हर समय धन और काम के बोझ से यह बुध ग्रह आपको लाद के रख देगा। शांति अनुभव कहीं नहीं होगी। हर समय भोग और धन के पीछे लगे रहेंगे। ये दोनों फल है बुध ग्रह के। जरूरत आपको है कि कौन सा कैच करना है, क्या इस रास्ते पे चलना है या फिर उस रास्ते पे चलना है। अब इसको कैसे, अगर नेगेटिव है तो कैसे पॉजिटिव बनाए।
थोड़ी देर अकेले रहने की आदत डालिए। धनु राशि में आएंगे तो आपकी बुद्धि स्थिर है। आप बुद्धि से इस तरह से नहीं है कि आप अभी एक काम किया फिर दूसरे में लग गए। अभी किसी चीज का एग्जाम देने के लिए कुछ स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसका एग्जाम दिया ही नहीं, उस समय व्यर्थ हो गया और फिर दूसरे में लग गए। ऐसा नहीं है आपके साथ। आप जिस चीज में लगते हैं उसको लास्ट तक लेके जाते हैं और चांस यही रहता है कि उसको क्रैक करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। अगर उसी चीज को एक सीमा में प्राप्त करने के बाद में थोड़ी देर अभ्यास करें अपने ध्यान और अपनी साधना का, कुछ ऐसे, अगर कोई मंत्र नहीं लिया, नहीं जपना चाहते, कोई बात नहीं, अलोन रह के जिस आसन में बैठना आपको अच्छा लगता है उसी आसन में बैठिए और अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। और जहां आपको जिस मूर्ति पे, जिस फोटो पे आपका मन स्थिर होता है उसी फोटो को दिमाग में सेट कर लीजिए। वो आपके परिवार के किसी मेंबर की हो सकती है, वो ईश्वर की हो सकती है, जो मूर्ति हम लोगों की मिलती है। जहां आपका मन लगता है कि भाई यहाँ पे मन मेरा स्थिर होता है, माता की फोटो हो, बच्चे की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, किसी की भी, यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन जब लगाया जाता है तब आध्यात्मिक जगत में ये सब रेस्ट्रिक्शन नहीं चलते, भौतिक जगत में चलते। तो ध्यान को स्थिर करने के लिए आपको कोई सहारा चाहिए और वो सहारे के रूप में प्राय त्राटक ध्यान में आपने देखा होगा कि आप एक ज्योति जलाते हैं दीपक की, या फिर एक चक्र बनाते हैं, और या फिर धार्मिक भावना से ओतप्रोत है तो फिर किसी भी इष्ट की या भगवान की मूर्ति का वो जो रूपांतर है या चित्रण है वो अपने मस्तिष्क में उसको सेट करते हैं और उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। मेन मकसद है ध्यान को केंद्रित करना, और वो ध्यान केंद्रित आपको किस चीज पे होता है। एक समय वो आता है जब आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है तो आपके दिमाग से, आपके हृदय पटल से वो मूर्तियां, वो फोटो और वो चीजें गायब हो जाती है, फिर शून्य में विलीन हो जाती है हर चीजें, और फिर खाली सांसों पे ही, आवागमन पे ही आदमी का ध्यान केंद्रित रहता है। ये चीजें आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये कुछ गॉड गिफ्ट है, आपको प्राप्त होती है। छठे स्थान में बुद्ध होता है, क्योंकि बुद्ध आपकी बुद्धि को कुछ उस स्तर पे डेवलप कर देता है जिस स्तर पे साधारण आदमी नहीं जा सकता। जरूरत उसको साधने की है, उस स्थानों से कनेक्टेड जो ऊर्जा है उसको प्राप्त करने की है। उस ऊर्जा को जब आप प्राप्त करेंगे तब ये बुद्ध आपका फिर बहुत अच्छे फल आपको। पैदल चलने की कोशिश कीजिए। जब पैदल चलता है इंसान तो आदमी का बुद्धि का जो तरीका है या बोल समझने का जो तरीका है वो थोड़ा क्लियर होता है। एक स्थान पे खाली बैठ के किसी भी आसन पे हम लोग हर तरह की वार्ता करके, दिमाग को खराब करके, उसके बाद में जब सोचते हैं तो वो थोड़ा कोई अच्छा रिजल्ट बुद्ध ग्रह का नहीं आता। विभिन्न तरह की रीलें देखने के बाद में आपने देखा होगा कि आपके मस्तिष्क पटल पे कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है, दौड़ते रहती है दिमाग में पिक्चर, क्योंकि बहुत सा ज्ञान रील के द्वारा आपने प्राप्त कर लिया। और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही, क्योंकि हम लोग ज्योतिष में उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्रह के कारकत्व और उस स्थान के कारकत्व किस तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं और बिगड़ी हुई चीजों को किस तरह से हम लोग सुधार सकते हैं। पराक्रमेश अगर छठे स्थान पे प्लेस होता है तो आपके पराक्रम के बल को स्ट्रगल की मात्रा में कन्वर्ट करने की शक्ति रखता है। और वो स्ट्रगल अगर आप पॉजिटिव वे में किसी एग्जाम को क्रैक करने में या किसी ऐसी एग्जाम में जाने जो पढ़ाई से कनेक्टेड हो, बुद्धि से कनेक्टेड हो, मैथ से कनेक्टेड हो, उसमें जाने के लिए अगर जी जान से लगते हैं, जो लग सकते हैं क्योंकि धनु राशि में
तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सीट आप अचीव कर सकते हैं, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे बहुत बड़ी कोई संस्था हो, या फिर गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई जॉब हो, उसको आप प्राप्त कर सकते। लेकिन टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते। ये करक लगन वालों के लिए बुध अगर 6ठे स्थान में है तो ये टीचिंग लाइन के लिए नहीं। बाकी किसी लाइन में जा सकते हैं, सीए में जा सकते हैं, सीएस में जा सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं, टेक्निकल लाइन में भी जा सकते हैं। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से कनेक्टेड कोई भी बात आप कमेंट के द्वारा जरूर पूछ सकते हैं। और जहां तक हमको समझ में है, कुछ ऐसे विद्वान ज्योतिष भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम दिल से प्रणाम करते, उनसे रिक्वेस्ट भी, प्रार्थना भी करते कि कोई भी पाठ के विषय में कोई भी संशय है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। कोशिश कर रहे हैं कि हर कमेंट का आंसर दे रहे हैं, और कोई कमेंट जिसका आंसर देने लायक शब्द नहीं है तो फिर उसका वीडियो भी बना के दे रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, ये सब लिखने के बाद में जब हमसे फल पूछा जाता है तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगते। हम ज्योतिष क्या है, ग्रह क्या है, भाव क्या आपको बोल रहे हैं, उसको समझाने के लिए चैनल खोला है। आपको प्रिडिक्शन देके धन कमाने के लिए नहीं खोला है। तो उसके लिए इस पृथ्वी पे भरे पड़े हमारी एडवाइस यही है कि चैनलों के माध्यम से प्रिडिक्शन मत लीजिए। अपने आसपास में किसी अच्छे विद्वान को देखिए, उसके पास जाके खुद मिलिए और आमने सामने बैठ के प्रिडिक्शन लीजिए। और जो भी रेमेडी या उपाय बताए जाते हैं उनको विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। रेमेडी जब शब्द आया, क्योंकि आप सबको पता है हम कोई पहले से पाठ को लिख के आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं बोल के। हमारा एक पर्टिकुलर समय है, उसी में पाठ बनाते और उसमें उस ग्रह से संबंधित जो चीजें उस समय ईश्वर के द्वारा प्रोवाइड हमारे दिमाग में की जाती हैं वो हम आपको प्राप्त करवाते हैं। पुस्तकों के अनुसार जो लिखा रहता है वो भी आपको बताते हैं, और भावों के अनुसार हमको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रह के कारकत्व के अनुसार हमको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन आप शब्द वो निकलने लग गए जो हम नहीं पढ़ सके, या जो हमने कहीं नहीं पढ़ा। क्यों निकलने लग गए, किस लिए निकलने लग गए, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये गलत है या सही है, ये हम आपके ऊपर छोड़ दें। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी भाव की, किसी भी लग्नेश की आप कुंडली उठा के रखिए। दो ही ग्रह है जो भौतिक जगत में जिसके द्वारा हम लोग सुखी और दुखी होते, चंद्रमा और बुध। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप सबल है, आर्थिक दृष्टि से अगर आप अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है, उसके बावजूद भी अगर सुखी नहीं है और उसके बावजूद भी दिमाग से में अच्छी चीजें नहीं आ रही है, तो आप कहीं ना कहीं चंद्रमा और बुध में से एक ग्रह आपका डिस्टर्ब है। और उनको मैनेज करने के लिए अपने आप को नियमों में बांधना सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम टेबल बनाइए, इस समय में ये वर्क करना है तो करना है, सख्ती से उसके ऊपर पालन कीजिए। अपने मन को कुछ इस तरह से रखिए कि अगर आप अलोन रहते हैं और आपके अंदर गलत भावनाएं आती है तो आप अलोन मत रहिए।
आप अपने परिवार या किसी के साथ रहिए, लेकिन उसमें भी आपको ये चुनाव करना है कि कौन सही आपको गाइड कर सकता है, कौन सही में आपका वेल विशर, उसी के साथ रहना है। और अपने मन की बात मत बताइए। एक सीमा के बाद अगर आप ग्रो कर गए, 25-30 साल आपका हो गया, अब बातों को डाइजेस्ट करना सीखिए और भूलने की आदत डालिए। अगर किसी ने कुछ कर दिया आपके साथ, क्योंकि छठे स्थान में बुध होता है, तो यह आप मान के चलिए आपके अपने ही आपके शत्रु होंगे और आपको उन्हीं से लड़ना है। लेकिन लड़ने में समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली है उनका लालन पालन करने के लिए, उनको संभालने की, और उनको वर्क प्रारब्ध के द्वारा मिला है आपको दुखी करने की। दोनों का अपना वर्क है, दोनों का अपना प्रारब्ध है, जो वो होगा नेचुरलिटी के द्वारा। लेकिन अपने समय को व्यर्थ अगर आप उनको रिप्लाई देने में करेंगे तो आपका बुध ग्रह नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। आप उनको रिप्लाई मत दीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए कि उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या है, उसका पालन कीजिए। रिटर्न में वो आपको गाली दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। तब ये बुध ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। फिर बुध ग्रह आपको बोलता है कि कल जो गया छोड़ो, आज की चिंता करो। और जब ये भावना विकसित हो जाती है, तब फिर कुंडली में बाकी ग्रह कैसे प्लेसमेंट है कोई टेंशन ही नहीं है। फिर आपका केतु ग्रह एक्टिव होता है। जिस इंसान के अंदर ये भावना आ जाती है कि किसने क्या किया हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इतना ही मतलब है कि हमने क्या किया। अगर हमने गलत किया तो हम इसमें सुधार करेगा, और हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो हम करता रहेगा। बाकी ग्रह अपने आप ठीक होने चालू हो जाते हैं, अपने आप सही फल आपको देना चालू कर देते हैं। और बहुत सी जगह यह देखा गया है, कुछ ऐसी सेंस विकसित होती है इंसान के अंदर, क्योंकि सब चक्र आपके अपने शरीर के अंदर है, पूरा ब्रह्मांड आपके अपने शरीर के अंदर समाया हुआ है, सब ग्रह है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं शरीर के अंदर ऑटोमेटिक होती है कि कुछ चीजों का आपको आभास होना चालू हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी सहायता आपके नेगेटिव चंद्रमा और नेगेटिव बुध करते हैं। यह खास बात है, क्योंकि पॉजिटिव चंद्रमा और पॉजिटिव बुध भौतिक जगत में इतना सुख देते हैं कि उन चीजों के प्रति आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, उसी सुख में जीवन भर लगे रहेंगे। ये चीजें एक्टिव नेगेटिव चंद्रमा और नेगेटिव बुध करते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।